हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 10.2 की। 10.1 हमने कर ली थी वही पहले पीछे वाले वीडियो में। प्रश्नावली 10.1 के अंदर हमने प्रमेय 10.1 और प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज बात करेंगे प्रमेय 10.2 और प्रश्नावली 10.2 की। और भाई वीडियो लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो थोड़ी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक किया करो, बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करो और आगे इसको और शेयर किया करो भाई, ताकि दूसरे बच्चों के पास भी पहुंच सके वीडियो। चलो बात करते हैं आज प्रमेय नंबर 10.2 की। 10.2 के अंदर क्या कहा गया है कि किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था 10.1 के अंदर, उसमें प्रश्नावली के परिचय के अंदर हमने देखा था कि किसी भी वर्त पर मान लो ये कोई वर्त है, इस वर्त पर किसी बाह्य बिंदु से यदि हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं क्या खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। और जो क्या करेंगे, इस वर्त को स्पर्श बिंदु पर क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। और एक और चीज हमने देखी थी कि वर्त की जो स्पर्श रेखा है वो क्या होगी, इस त्रिज्या की क्या होगी, लंबवत होगी। कहने का मतलब कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा की क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है भाई, लंबवत होती है। कहने का मतलब ये क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। चलो प्रमेय 10.2 को देखते हैं। क्या है प्रमेय 10.2? 10.2 के अंदर क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। देखो क्या दिया है कि बाह्य बिंदु से, चलो इसको थोड़ा सा कर देते हैं कि ये मान लो कोई बाह्य बिंदु, इस बाह्य बिंदु से इस पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं। ये क्या होगी, दो स्पर्श रेखाएं होगी, स्पर्श रेखाएं। ये मान लो पी क्यू है और ये पी टी है, ठीक है। और ये वर्त की क्या है, त्रिज्या है। क्या है, वर्त की त्रिज्या है। एक मिनट, ये क्या है, वर्त की त्रिज्या। एक मिनट, ये वर्त की त्रिज्या है और इसको मान लो P को इस O से मिला दिया, डॉटेड लाइन से क्या कर दिया, O को मिला दिया, ठीक है। ये वर्त की त्रिज्या होगी। पी क्यू और पी टी क्या है, स्पर्श रेखाएं। तो देखो भाई, देखो क्या लिखेंगे, स्पर्श दिया है, हमें लिखेंगे कि वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं क्या क्या है, पी क्यू तथा पी टी। वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं क्या क्या है, पी क्यू और पी टी क्या है भाई, स्पर्श रेखाएं। ये दो क्या है, स्पर्श रेखाएं। इसके बाद में देखो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू और पी टी है वो क्या है, बराबर है। सिद्ध करना है पी क्यू बराबर क्या है, पी टी। वर्त की जो दो स्पर्श रेखाएं, किसी बाह्य बिंदु से हम वर्त की स्पर्श रेखाएं देखेंगे तो हमेशा हम बाह्य बिंदु से केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं भाई, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और हमें इस प्रमेय में ये बताना है कि ये जो दो स्पर्श रेखाएं, इन दोनों की लंबाइयां क्या होंगी भाई, बराबर होंगी। लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। चलो इसके बाद में देखते हैं इसकी उत्पत्ति। क्या देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे। क्या देखेंगे, उत्पत्ति, ठीक है। तो देखो उत्पत्ति को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रूफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रूफ बोलते हैं। तो देखो पीछे वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब भी किसी वर्त की स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो त्रिज्या की क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, त्रिज्या की लंबवत। या बोले कि स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है। देखो भाई क्या लिखेंगे प्रमेय, या सीधा लिख दें प्रमेय
10.1 से, प्रमेय 10.1 से सीधा ही लिख सकते हैं भाई प्रमेय 10.1 से। चलो तो यहाँ पर देखो हम दो त्रिभुज ले ले, एक तो ऊपर वाला त्रिभुज हो गया 10.1 का मतलब ये हो गया कि ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो क्या बोल सकते हैं प्रमेय 10.1 से कोण पी क्यू ओ बराबर कितना है 90 डिग्री है, तथा दूसरा क्या बोल सकते हैं कोण पी टी ओ कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रमेय हमने 10.1 से बोल दिया। तो ये बोल सकते हैं क्या समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में, समकोण त्रिभुज पी क्यू। देखो ये ऊपर वाला क्या ले लिया हमने समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ ले लिया, समकोण त्रिभुज क्या ले लिया पी क्यू ओ। अच्छा इसके अंदर देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है कर्ण। तो पी ओ क्या होगी कर्ण होगी पी ओ। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें भाई पाइथागोरस प्रमेय का, में क्या लगा दें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या करेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर, एक को आधार मान लेंगे एक को क्या मान लेंगे भाई कर्ण मान लेंगे, सॉरी पी ओ, पी क्यू नहीं पी ओ, क्या कहेंगे पी ओ, पी ओ का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, इसको हम बोल सकते हैं भाई समीकरण नंबर 1 भी बोल सकते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या है दूसरा पी टी ओ, पी टी ओ में, पी टी समकोण त्रिभुज पीटीओ में। देखो भाई पीटीओ में, पीटीओ में देखो क्या करेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होगी पीओ, पीओ का स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे पीओ का स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे भाई पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर, और क्या कहेंगे प्लस में ओटी का स्क्वायर, ओटी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि इसमें भी पीओ स्क्वायर बराबर है पीओ स्क्वायर। तो क्या कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो बराबर करेंगे, क्या करेंगे देखो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे पी टी का स्क्वायर प्लस क्या कहेंगे ओ टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई ओ क्यू और ओ टी, ओ क्यू और क्या है ओ टी, ओ क्यू और ओ टी, ये दोनों क्या है भाई ओ क्यू और ओ टी क्या है त्रिज्य हैं, क्या है त्रिज्य हैं। तो क्या लिखेंगे आगे देखो, चूंकि ओ क्यू व ओ टी क्या है ओ टी वृत्त की क्या है भाई वृत्त की त्रिज्या, क्या है त्रिज्या। देखो क्या लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कर देंगे, त्रिज्या को क्या मान लेंगे आर मान लेंगे, त्रिज्या क्या होगी आर होगी। तो आर का स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे पी टी का स्क्वायर प्लस क्या कहेंगे आर का स्क्वायर, क्या कहेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या आ गया पी टी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर देंगे पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा पी टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा पी क्यू बराबर है पी टी आ जाए। इसको क्या बोल दें समीकरण नंबर 3। तो नीचे लिख दिए अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से वृत्त की
अतः समीकरण 3 से वृत्त पर खींची गई बाह्य बिंदु से खींची गई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, लंबाई समान होती है। और क्या लिख दिए, 8 से प्रूफ, 8 से क्या हो गई, प्रूफ हो गई, इति सिद्धम। ठीक है, आई होप कि आप सभी को भी समझ में आई होगी प्रमेय 10.1। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई 10.1 के अंदर क्या है, सॉरी 10.2 क्या कहा है कि किसी बाह्य बिंदु से, हमें पता है कि किसी भी वर्त के बाह्य बिंदु से हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो हमेशा जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। कितनी स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं। और इसके अंदर हमें सीधे ये करना है कि ये जो 2 स्पर्श रेखाएं इनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो हमने क्या कर दिया कि प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या थी कि स्पर्श रेखा की क्या होती है भाई, त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। तो उसके आधार पर हमने ये कोण और ये कोण 90 डिग्री मान लिया। ये दोनों कोण ये यदि 90 डिग्री है तो नीचे वाला कोण समकोण और ऊपर वाला कोण दोनों क्या ले लिया, समकोण त्रिभुज। और दोनों से हमने क्या कर दी, दोनों की लंबाइयां क्या कर दी भाई, इक्वल कर दी। क्या कर दी, इक्वल कर दी। ये प्रमेय 10.2 थी। इसके बाद में देखो 10.2 के आधार पर आपकी प्रश्नावली भी 10.2 के सवाल इसके आधार पर काफी सवाल हैं। तो इसके आगे देखते हैं प्रश्नावली 10.2 की करते हैं स्टार्टिंग। तो प्रश्नावली आपकी 10.2 देखो, 10.2 का पहला ही क्वेश्चन है कि किसी एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां इस प्रकार है। क्या है, लंबाइयां इस प्रकार है। तो देखो भाई एक क्या ले लेते हैं, वर्त ले लेते हैं। ये क्या ले लिया हमने, एक वर्त ले लिया। क्या ले लिया, वर्त ले लिया। ठीक है, इस वर्त पर किसी बिंदु Q से, मान लो कि ये बिंदु Q है भाई, ये बिंदु क्या है, Q है। ये बिंदु क्या है भाई, Q बिंदु है। इस Q बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी है, एक की मान लो 24 सेमी है। कितनी है, 24 सेमी। तथा Q जो है वो केंद्र से दूरी कितनी है, ये जो केंद्र से दूरी दी है वो कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो वर्त की त्रिज्या, आपको ये त्रिज्या पूछी है भाई, क्या पूछी है, वर्त की त्रिज्या पूछी है। वर्त की क्या पूछी है, त्रिज्या। ये R पूछी है, R पूछी है। आगे बात समझ में, P Q और ये मान लो T। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि एक बिंदु Q से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इस बिंदु बाह्य बिंदु है भाई, वर्त का बाह्य बिंदु क्या है, Q है। इस Q से यदि इस वर्त पर क्या खींचे, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। तो जिनमें से एक की आपको लंबाई दी है और दूसरी ये दिया है कि ये जो बाह्य बिंदु Q है इससे केंद्र O के बीच की आपको दूरी दी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि प्रमेय 10.1 से ये वाला जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है भाई, 90 डिग्री। तो देखो हल में क्या करेंगे, इसके हल में करेंगे, हल में क्या करेंगे कि प्रमेय 10.1 से कोण क्या है, कोण QPO कितना है भाई, 90 डिग्री है। कितना है, ये कितना है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज। तो इसको क्या बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोल सकते हैं भाई, समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, QPO में, समकोण त्रिभुज है QPO में। क्या लगा दे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री है सामने वाली भुजा कर्ण। तो क्या कहेंगे, OQ का होल स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे, PQ का होल स्क्वायर प्लस से OP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से OQ कितनी दी है, OQ कितनी दी है भाई, 25 दी है। कितनी दी है, 25 का स्क्वायर बराबर PQ कितनी दी है, 24 का स्क्वायर। कितनी दी, 24 का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर, प्लस में OP का स्क्वायर। OP यहाँ पर क्या मान सकते हैं, R मान सकते हैं क्या, देखो भाई। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर
बराबर कितना 24 का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं भाई क्या लिख सकते हैं, इसको r लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख देंगे r लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो भाई, देखो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, कितना हो गया भाई 625, और 24 का स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे भाई, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, बराबर क्या कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे भाई आर स्क्वायर, बराबर क्या कर देंगे आर स्क्वायर। तो देखो 625 में से क्या घटाएंगे 576, तो कितना आएगा 49, बराबर क्या आएगा आर स्क्वायर, क्या आएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर का मान क्या आएगा भाई, आर का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अतः क्या लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिए, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दिए। ठीक है, आगे होगा सवाल समझ में। चलो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में कहा है कि एक आपको आकृति दी है, ये आकृति दी है, यदि टीपी केंद्र O वाले किसी वर्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं कि ये जो कोण है POQ, ये वाला जो कोण है वो कितना दिया है आपको, कितना दिया है भाई 110 डिग्री दिया। देखो भाई क्या दिया है 110 डिग्री। अब हमें पता है कि प्रमेय 10.1 के अनुसार ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री, और ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया, तो बचा वो क्या रह जाएगा 360 में से अगर कम करेंगे तो बचा वो कोण क्या आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा, और ये वाला कोण ही हमें पूछा है भाई। तो देखो क्या लिखेंगे हल, और हल में क्या कहेंगे कि प्रमेय 10.1 से क्या बोल सकते हैं भाई, देखो ये वाला कोण OPT व कोण OQT कितने हैं 90 डिग्री, कितने हैं 90 डिग्री। तो नीचे लिखेंगे अतः चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है भाई। क्या होता है 360 डिग्री। तो यहां से देखो तो क्या कहेंगे चतुर्भुज P, क्या कहेंगे चतुर्भुज POQT में क्या कहेंगे कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T इज इक्वल टू कितना भाई 360 कहेंगे क्या। तो बताओ कोण P कितना है, कोण P 90 कितना है 90 डिग्री, प्लस में कोण O, कोण O का मान आपको दिया है कितना दिया है 110 डिग्री, कितना दिया है 110 डिग्री, प्लस में कोण Q का मान कितना है 90 डिग्री है 90 डिग्री, और प्लस में कोण T बराबर कितना है भाई 360 डिग्री। ठीक है 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री, और कितना 90 और 90 कितना हो गया 180 डिग्री, और इसमें कितना और ऐड करते हैं 110 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 290 डिग्री, कितना हो गया 290 डिग्री, प्लस में कोण T बराबर कितना 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कोण T बराबर 360 माइनस क्या करेंगे 290 डिग्री, कितना करेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से कोण T बराबर कितना आ गया भाई 70 डिग्री आ गया, कोण T बराबर कितना आ गया 70 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को भी ये सवाल जो करवाए वो आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो देखो बच्चा लोग बात ये है कि सवाल के अंदर क्या दिया है कि इस आकृति में टिप्पी केंद्र O वाले किसी वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि ये वाला जो कोण है वो कितना है 110 डिग्री है, ये वाला कोण कितना है 110 डिग्री है, और T का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रमेय 10.1 के अनुसार ये वाला और ये वाला कोण दोनों कितने होंगे 90 डिग्री के, कितने होंगे भाई 90 डिग्री के। ठीक है 90 डिग्री होंगे, और ये क्या बन रहा है एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री।
तो अंतः कोणों के योग को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, बराबर क्या कर दिया 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ये कोण आ गया, टी वाला कोण कितना आ गया भाई 70 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, 10 प्रमेय के आधार पर। पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन किसके आधार पर है, 10.2 प्रमेय के आधार पर है। ठीक है, 10.2 प्रमेय क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी वर्त के बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींचती हैं तो दोनों की दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाइयां क्या होंगी भाई, इक्वल होंगी, क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो देखो आगे देखो बच्चों, क्या है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं, देखो भाई सबसे पहले क्या लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं। क्या लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं। देखो भाई ये क्या ले लिया हमने, एक वृत्त ले लिया। ठीक, इस पर क्या कहा है कि O केंद्र वाले, इसका केंद्र क्या है भाई, O है, इसका केंद्र क्या है, O है। O वाले किसी वर्त पर बाह्य बिंदु, ये मान लो बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से क्या लिया, बाह्य बिंदु P है, P से ये दो क्या कहती हैं, स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। दोनों की दोनों जो स्पर्श रेखाएं वो किस कोण पर झुकी हुई है भाई, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो कोण POA, कोण P, इसको भी मिला देते हैं भाई। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको इस प्रकार से मान लो ऐसा है। ठीक है, तो हमें क्या कहा है कि हमें कोण देखना है POA, ये वाला कोण हमें पूछा है, ये वाला कोण हमें पूछा है। ठीक है, यदि एक बिंदु, दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु O से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हों तो कोण आपको A ज्ञात करना है, कोण A आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो भाई देखो, ठीक है, तो आपको ये वाला कोण आपसे पूछा है। चलो भाई देखो इसका हल करते हैं। चलो ये वाला कोण तो हमें पता है भाई क्या होगा, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण क्या होगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का ये वाला कोण कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो आगे देखो, अच्छा ये पूरा कितना दिया है, पूरा कितना दिया है भाई, 80 डिग्री दिया है। तो क्या करेंगे, कोण APO पूरा 80 है तो इसका आधा कर देंगे, 80 बट्टा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। कितना आ गया, ये वाला कोण कितना आ गया, ये आपके पास 40 डिग्री आ गया, ये आपके पास 90 डिग्री है भाई। तो क्या कहेंगे, त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में कोण A प्लस कोण P प्लस में कोण है O बराबर कितना कहेंगे, बराबर कितना कहेंगे, 180। कितना कहेंगे भाई, 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ से देखो कोण A कितना दिया है, 90 डिग्री, कोण A क्या है 90 डिग्री, प्लस में कोण P कितना है 40 डिग्री, और प्लस में O आपको ज्ञात करना है। O आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, 180। तो यहाँ से कोण O बराबर क्या आएगा, 180 माइनस में ये 90 और 40 कितने हो गए, 130 क्या है, 130 इसमें से कम हो जाएंगे। तो कोण O बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर है ए में दिया है। ठीक है, आ गया हुआ समझ में। इसके बाद में देखते हैं अगला सवाल। देखो भाई 1 मिनट रुको, चलो बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर
खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हुए वो क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी भाई, समांतर होंगी। स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। चलो ये क्या ले लिया, कोई वर्त ले लिया, और इस वर्त के व्यास, ये क्या ले लिया हमने, इसका व्यास ले लिया। ये वर्त का क्या ले लिया, व्यास ले लिया। ठीक है, ये दो क्या ले ली इसकी, स्पर्श रेखाएं। देख ये आपका मान लो कोई व्यास है ए बी, क्या है, व्यास ए बी, और ये रेखा मान लो ये है पी क्यू और आर एस, दो स्पर्श रेखाएं। देखो भाई, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं भाई, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। देखो भाई सवाल के अंदर दिया क्या है, दिया क्या है, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे क्या, हल दिया है, दिया है, दिया ये है वर्त पी क्यू व आर एस वृत्त की, पी क्यू व आर एस वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई क्या है, स्पर्श रेखाएं। खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई क्या है, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये बात हमें सवाल के अंदर दी है। अब हमें बताना क्या है कि ये दोनों जो क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी भाई, समांतर होंगी। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि पी क्यू क्या होगी, समांतर होगी भाई आर एस की। पी क्यू क्या होगी, समांतर होगी आर एस की। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, उपपत्ति, या इसका क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति या प्रूफ। ठीक, देखो भाई हम जानते हैं कि परमेय जो 10.1 थी, परमेय जो 10.1 थी, 1 मिनट रुको। चलो भाई आगे बात करते हैं। क्या करते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परमेय 10.1 से, परमेय 10.1 से 10.1 के अंदर हमने क्या देखा था कि कोई भी क्या है, वर्त है। मान लो ये वर्त है, इसके ऊपर कोई वर्त स्पर्श रेखा खींचे। क्या खींचिए, ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या होगी, इस तरीके क्या होगी भाई, लंबवत होगी। या इसका जो स्पर्श बिंदु है, इसका जो स्पर्श बिंदु है वो केंद्र को मिलाने वाली रेखा की क्या होता है भाई, लंबवत होता है। क्या होती है, लंबवत होती है। तो देखो भाई ये क्या है, लंबवत है। इसका मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और ये इसका ओ क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। तो क्या कहेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, तो देखो परमेय 10.1 से कोण जो पी ए ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री, तथा कोण
आर बी ओ कितना है 90 डिग्री। कितना है भाई पर में 10.1 से दोनों कोण कितने हैं 90 डिग्री है। तो कोण पी ए ओ प्लस कोण आर बी ओ, ये जो दोनों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा, दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा कोई भी दो कोणों का योग 180 डिग्री, या ये कहें कि किन्हीं भी दो रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है और उनके एक ही ओर बने कोण का योग यदि क्या आ जाए 180 डिग्री आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं अंतः आसन कोण। किन्हीं भी दो रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उनके अंदर जो बने कोण क्या कहलाते हैं आसन कोण कहलाते हैं। ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं आसन कोण कहलाते हैं। तो इसके आधार पर क्या लिखेंगे देखो, अतः अच्छा ऐसे लिख दें कि चूंकि हम जानते हैं कि दो रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण क्या कहलाते हैं आसन कोण कहलाते हैं जब उनका योग क्या हो भाई 180 डिग्री हो। जब उनका योग क्या हो 180 डिग्री हो। योग क्या हो भाई 180 डिग्री हो। देखो योग क्या हो 180 डिग्री हो। तो यहां से क्या लिख सकते हैं अतः क्या कोण ए व कोण बी क्या है अंतः आसन कोण है। अंतः आसन कोण है तो क्या लिखेंगे अतः रेखा PQ समांतर होगी RS की। रेखा PQ क्या होगी भाई समांतर होगी। यदि किन्हीं दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही तरफ बने कोण आसन कोण होते हैं जब उनका क्या हो योग क्या हो 180 डिग्री हो। योग क्या हो भाई 180 डिग्री हो। और यदि दोनों समांतर हैं तो उनके बीच का योग हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है भाई। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो अब आपके पर में 10.1 की तरह ही है भाई, पर में 10.1 की तरह ही। देखो भाई क्या है कि किसी सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदुओं से स्पर्श रेखा पर, देखो एक क्या ले लेते हैं हम, ये मान लो कोई क्या है वर्त है, स्पर्श बिंदुओं से ये मान लो कोई रेखा इसको क्या कर रही है स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है कोई रेखा जो है वो इसको स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श बिंदु से ये मान लो कोई स्पर्श बिंदु है, इसका स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, इस स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये मान लो इस पर कोई लंब खींच दिया, खींचा गया लंब जो है वो वर्त के केंद्र से होकर जाएगा, बिल्कुल वर्त के केंद्र से होकर जाएगा भाई। ये मान लो कोई PQ क्या है रेखा है, ये R है, ये O पॉइंट है, ये मान लो RS है। तो ये जो RS वाली जो लाइन है वो हमेशा क्या जाएगी केंद्र से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी केंद्र से होकर जाएगी। तो इसका प्रूफ बिल्कुल 10.1
थ्योरम की तरह ही है। ठीक है, कर लेना। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बिंदु ए से एक वर्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है। देखो भाई, एक वर्त ले लेते, क्या ले लेते हैं, एक वर्त। ये क्या ले लिया हमने, एक मिनट, चलो छोड़, नहीं हो, कोई नहीं, सीधा देख लेते हैं कि एक बिंदु ए से जो एक वर्त के केंद्र, देखो एक या क्या ले लिया हमने, वर्त ले लिया, क्या ले लिया, वर्त ले लिया। ये एक क्या ले लिया, ये एक वर्त ले लिया, ये तो कहीं नहीं था, ये एक वर्त ले लिया। ये क्या ले लिया, वर्त ले लिया। और वर्त के बाहर कोई बिंदु क्या है, ए है। ये बिंदु क्या है भाई, ए बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये क्या है, ए बिंदु। इस ए बिंदु से वर्त के बाहर किसी बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी है, किसकी है भाई, केंद्र से। इस केंद्र की जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वर्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वर्त पर स्पर्श रेखाएं, वर्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई भी दी है आपको, कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है। तो वर्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वर्त की त्रिज्या। देखो भाई, हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या जानते हैं कि ये वाला जो कोण है वो कितना है, ये वाला कोण जो है वो कोण हमारा है 90 डिग्री, और ये वाला कोण भी क्या है, 90 डिग्री। दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा ज्ञात कर लें। किससे ज्ञात कर लेंगे भाई, पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस से प्रमेय से हम ज्ञात कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। देखो भाई, देखो सवाल को करते हैं। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज क्या है भाई, त्रिभुज क्या है, ए बी ओ में। समकोण त्रिभुज ए बी ओ 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए का कितना है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर ये कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर क्या है, 25 आएगा क्या, 25, 4 को इधर लेके आएंगे, 16 का बराबर क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर, क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो ओ बी कितना आ गया भाई, ओ बी कितना आ गया, रूट के अंदर 9 आ गया। तो ओ बी का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ओ बी का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद में सवाल है, चलो ये देखो भाई, ये सवाल ठीक है। दो सकेंद्रीय वर्त, सबसे पहले तो ये समझो कि सकेंद्रीय वर्त होते क्या है, सकेंद्रीय वर्त होते क्या है, सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय का मतलब ये हो गया कि जिन दो वर्तों का केंद्र क्या हो भाई, एक ही हो, केंद्र क्या हो, एक ही। जैसे ये देखो, ये बाहर वाला और अंदर वाला, इन दोनों का केंद्र क्या है भाई, केंद्र क्या है, एक ही है, जिसका नाम क्या, वो दे दिया हमने। ये कह रहा है कि इनकी जो त्रिज्या है, इनकी जो त्रिज्या है, बड़े वाले की कितनी है, 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले की कितनी, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की कितनी है, 3 सेंटीमीटर। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। इस जीवा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है भाई, इस जीवा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। तो ये 90 डिग्री आपका कोण आ गया। तो 90 डिग्री आ गया, तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसको भी कोई नाम दे दिया, जैसे सी, तो ए ओ सी। तो क्या कहेंगे, समकोण
समकोण त्रिभुज AOC में, AOC में समकोण त्रिभुज क्या कहेंगे, AOC में क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा OA भुजा, OA का स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे, OC का स्क्वायर प्लस क्या कहेंगे, AC का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान दिया है भाई 5 का स्क्वायर बराबर OC का कितना है 3 का स्क्वायर प्लस कितना AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC कितना आएगा बताओ, AC का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर उधर जाके माइनस के 16। ठीक, तो यहाँ AC का स्क्वायर कितना होगा बताओ, कितना हो गया 9, तो AC बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। AC कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, AC कितना आ गया भाई 3 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो ये कितना है, 1 मिनट रुको, 3 थोड़ी आ गया, देखो यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 25 में से 9 आकर घटेगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, थोड़ा सा भी उल्टा लिख दिया था। तो 4 का रूट क्या होगा, सॉरी 16 का कितना होगा 4 होगा। तो ये वाली जो भुजा है वो कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो हम जानते हैं कि जब कोई भी रेखा का लंबवत होगा या ये जो त्रिज्या इस स्पर्श रेखा की क्या होगी लंबवत होगी, तो इसको 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा AB को OC जो कि क्या है, जो कि लंबवत है, लंबवत है, AB को OC 2 समान भागों में विभाजित करती है, समान भागों में विभाजित करती है। तो क्या कहेंगे AB बराबर क्या कहते हैं 2 गुणा AC बोल देंगे क्या, तो AB का मान कितना आ गया, AB का मान 2 गुणा में कितना आ गया 4, तो AB का मान कितना आ गया, AB का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को भी समझ में आ गया। सवाल में यह था कि किन्हीं भी 2 सेकेंद्रीय वर्त जिसके अंदर बड़े वर्त की जो त्रिज्या थी वो कितनी दी थी भाई 5 सेंटीमीटर, कितनी दी थी 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की कितनी दी थी 3 सेंटीमीटर। 2 आपको त्रिज्या दी थी, बड़े वाले की 5 और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कहा था कि जो बड़े वाले वर्त की जो जीवा है वो जो कि छोटे वाले वर्त को क्या करती है स्पर्श करती है, बड़े वाले वर्त की जीवा छोटे वाले वर्त को क्या करती है स्पर्श करती है। तो उस जीवा की आपको लंबाई पूछी थी, तो लंबाई हमने क्या ज्ञात कर ली भाई 8 सेंटीमीटर, कितनी ज्ञात कर ली 8 सेंटीमीटर। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक वर्त के परिगत का मतलब ये हो गया उसके चारों ओर, परिगत का मतलब क्या हो गया चारों ओर। देखो भाई एक वर्त ले लेते हैं, ये क्या ले लिया हमने एक वर्त ले लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, चतुर्भुज ABCD। इस प्रकार से मान लो ये क्या खींचा गया है, एक चतुर्भुज खींचा गया है, चतुर्भुज क्या खींचा गया है ABCD। देखो ये मान लो ABC और D, ये क्या खींचा गया है एक चतुर्भुज खींचा गया। तो हमें ये कहा है कि AB बराबर क्या होगा AD होगा, ये हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखो हल तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है क्या दिया है, दिया ये है कि वर्त के चतुर्भुज ABCD वृत्त के क्या है परिगत स्थित है, चतुर्भुज ABCD जो है वो वर्त के क्या है परिगत स्थित है, कहने का मतलब इसके चारों ओर स्थित। ठीक है, इसके बाद में देखो
उसके बाद में देखो भाई, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू कितना? ए डी प्लस में बी सी। ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा प्लस में क्या? सी डी भुजा, इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं की क्या है? योग के बराबर है। क्या है? योग के। ये मान लो इसका क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर। तो देखो भाई, अच्छा एक मिनट, ये वाली भुजा थोड़ी सी और सही करनी पड़ेगी भाई आपको, क्योंकि क्या है? स्पर्श रेखा है सभी की सभी क्या है? इस प्रकार से। ये क्या है? ए और बी। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वर्त है भाई। क्या है? वर्त। और इस वर्त का मान लो ये बिंदु ए क्या है? बाह्य बिंदु है। क्या है? बाह्य बिंदु। और बाह्य बिंदु से खींची गई, बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, ए और बी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? समान होती है। ए बी सी डी, इसको मान ले ई एफ जी और क्या? एच। तो इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा एक तो ये होगी, एक ये होगी। कहने का मतलब ए एच और ए एच, ये दोनों क्या है? समान है भाई। तो देखो क्या लगा देंगे? परमे 10.2 से, परमे 10.2 से, परमे 10.2, परमे 10.2 ये कहती है कि किसी वर्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो ये बिंदु, पहले बिंदु ए लेंगे तो ए से ये वाली रेखा समान होगी, फिर बिंदु बी से ये वाली और ये वाली रेखा क्या होगी? समान होगी। यहाँ से ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा बराबर होगी। इसी प्रकार बिंदु डी से ये वाली यहाँ तक ये बराबर होगी, ये बराबर होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे? बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु, बिंदु ए से, बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा क्या भाई? ए ई बराबर है किसके? ए एच के। ए ई बराबर है किसके? ए एच के। और इसको क्या बोल देंगे भाई? समीकरण नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु बी से, और बाह्य बिंदु बी से क्या बोलेंगे भाई? बीई बराबर क्या है? बी एफ। बीई बराबर क्या है? बी एफ। और इसको समीकरण नंबर क्या बोल देंगे? 2 बोल देंगे। इसी प्रकार बाह्य बिंदु क्या लेंगे? सी लेंगे। बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु सी से, और बाह्य बिंदु सी क्या है? सी से क्या कहेंगे? सी क्या कहेंगे? सी जी बराबर क्या कहेंगे? सी एफ कहेंगे। क्या कहेंगे? सी एफ। और इसको समीकरण नंबर 3 बोल दें। इसी प्रकार बाह्य बिंदु डी से, बाह्य बिंदु डी से क्या कहेंगे? डी एच बराबर क्या कहेंगे? डी जी। क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? डी जी। एक सेकेंड, इसको ऐसे बोल देंगे, डी जी बराबर क्या बोल दें? डी एच। और इसको समीकरण नंबर 4 देंगे। देखो भाई क्या सवाल में क्या दिया है कि वर्त के परिगत क्या है? एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज की जो आमने सामने भुजाएं हैं उनका योग क्या है भाई? बराबर दिया है। आमने सामने भुजाओं का योग क्या दिया है? बराबर दिया है। तो हमने क्या बोल दिया कि परमे जो 10.2 थी, परमे क्या थी? 10.2। और 10.2 ये कहती है किसी भी वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा में लंबाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं भाई? समान होती हैं। तो उसके आधार पर हमने प्रत्येक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं लेके उनको क्या कर दिया? बराबर कर दिया। क्या कर दिया? बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, तो देखो आगे देखो सवाल को। 4 समीकरण आ गए। क्या आ गए? 4 समीकरण, और चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने से
4 करने से, और चारों को जोड़ेंगे। देखो क्या करेंगे, ए ई क्या करेंगे, ए ई प्लस में ए ई प्लस में बी ई प्लस में क्या करेंगे, सी जी, और प्लस में क्या, डी जी। ये क्या होगा, बराबर होगा किसके होगा भाई, ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ और प्लस क्या होगा, डी एच। ये क्या होगा, बराबर होगा डी एच। ठीक है, अब देखो भाई ए ई कहाँ है, ए ये वाला और बी ई, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे भाई, ए बी। क्या बनाएंगे, ए बी प्लस सी जी और डी जी, ये क्या बनाएंगे, सी डी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सी डी। इसी प्रकार ए एच और डी एच, क्या बनाएंगे, ए डी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए डी। और इसी प्रकार बी एफ और सी एफ मिलकर क्या बनाएंगे, सी बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सी बी बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, सवाल में दोबारा देख लो क्या दिया था। सवाल में ये था कि किसी भी वर्त के परिगत एक आपको चतुर्भुज दिया है। वर्त के परिगत क्या दिया है, चतुर्भुज, और उस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग आपको बराबर सिद्ध करना था। क्या करना था, बराबर सिद्ध करना था। तो हम जानते हैं कि भाई हम जानते हैं कि प्रमेय जो होती है 10.2, उसके अनुसार किसी भी वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, समान होती है। तो यहाँ पर हमने बाह्य बिंदु कितने मान लिए, 4 बाह्य बिंदु मान लिए, और चारों से 4 समीकरण निकाले। और चारों समीकरणों जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस सी बी, जो कि हमें क्या करना था भाई, सिद्ध करना था। और नीचे इसमें ये लिख लेना भाई, उपपत्ति सिद्ध करने के बाद में यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट किया वो क्या है, इसकी उपपत्ति है भाई। क्या है, उपपत्ति। ठीक है, आई होप कि आप सभी को भी समझ में आए होगी। ये प्रश्नावली 10.2 की हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर ली। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, और उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, तो आप वहां से भी उन वीडियो पर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आई होप कि जो भी हमने वीडियो बनाए हैं, जो भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। और अगर समझ में आ रहा है तो आगे से आगे शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत।